राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप प्रथम बार व्रत रख रहे हैं तब भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर व्रत रखते हैं तब भी ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर निर्जला एकादशी है कब। तो निर्जला एकादशी उदय तिथि के अनुसार 31 मई की बनाई जाएगी। 31 मई को राधा रमन के मंदिर में, राधा रमन जो कि वृंदावन में है, बाकी बिहारी जी जो कि वृंदावन में है, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में भी और गौड़ीय मठ में भी, गौड़ीय मठ में भी 31 मई को बनाई जाएगी। खाटू श्याम में भी 31 ही मई को बनाई जाएगी। समूचे वृंदावन में जो एकादशी बनाई जा रही है वो 31 मई की बनाई जा रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत अगर रखना है, और मैं चाहती हूं कि आप रखें, तो 31 मई को आपको रखना है। नया व्रत इस एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। बड़े सारे लोग बोलते हैं कौन सी एकादशी से व्रत का प्रारंभ करें, कौन सी एकादशी से व्रत का प्रारंभ। तो निर्जला एकादशी से व्रत का प्रारंभ आप लोग कर सकते हो। तो जो एकादशी का व्रत होता है वो 1 दिवसीय नहीं, 2 दिवसीय नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात 3 दिन का व्रत होता है, ये 1 दिन का व्रत नहीं होता। अब 3 दिन का व्रत समझ के ऐसा नहीं है कि आप व्रत ही न रखो। इसके कुछ नियम होते हैं जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मानने पड़ते हैं। क्या क्या नियम होते हैं, कैसे इसकी पूजा विधि करनी है, क्या जानकारी है, संपूर्ण मैं देने वाली हूं। तो देखिए, 31 मई की एकादशी बनाई जाएगी और 1 जून का उसका व्रत का पारायण होगा। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी पारायण क्या होता है? पारायण होता है जिस समय हम व्रत को खोलते हैं, वो पर्टिकुलर समय होता है, उस समय पे व्रत को खोलने से व्रत संपूर्ण माना जाता है, उसी मुहूर्त पे व्रत को खोला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड व्रत का पारायण करना, व्रत को विश्राम देना और अपना व्रत खोलना। एकादशी व्रत की जो महिमा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। व्रत के पारायण की जो महिमा है वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण में है। आपने अम्बरीश की, राजा अम्बरीश की कथा तो सुनी होगी कि दुर्वासा ऋषि आए थे और उस समय व्रत के पारायण का समय था। अगर नहीं सुने तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उनकी भी वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आऊंगी। उनके पारायण का समय था। दुर्वासा ऋषि अचानक आ गए। अम्बरीश जी ने कहा अहो भाग्य हमारे जो संत यहाँ पधारे, महाराज मेरा एकादशी का व्रत था, आप बहुत शुभ मुहूर्त पे पधारे हो, मेरा एकादशी का व्रत था। और कहते हैं कि एकादशी के व्रत के बाद किसी भी संत महात्मा को खिलाया जाता है तो व्रत बहुत ज्यादा पुण्यदायी फलदायी देता है। तो मैं व्रत का पारायण करने जा रहा था, आप भी मेरे साथ व्रत का पारायण करने चलिए। पहले मैं आपको जमा देता हूं, फिर मैं व्रत खोलूंगा। अब दुर्वासा ऋषि बोलते हैं आप कुछ देर रुकिए, पहले मैं स्नान वगैरह कर लूं, क्योंकि अभी मैंने स्नान वृत्ति नहीं करी। दुर्वासा ऋषि स्नान वगैरह करने चले गए। अम्बरीश ऋषि ने देखा कि पारायण का समय निकलने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही व्रत का पारायण करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे ही व्रत खोलते हैं। अम्बरीश ऋषि ने देखा कि व्रत के पारायण का समय निकलने वाला है। उन्होंने ब्राह्मणों से डिस्कस किया। ब्राह्मणों ने बोला कि आप ऐसे करो, आपने ब्राह्मण को जबान दे दी है कि आप पहले उनको जमाओगे फिर खुद खाओगे, लेकिन व्रत के पारायण का समय निकला जा रहा है, तो आप ऐसे कीजिए कि भगवान के चरणों का पान कर लीजिए, अर्थात भगवान के चरणों का जल ले लीजिए, तो जिससे आपके व्रत का पारायण भी संपूर्ण हो जाएगा और आपकी की गई मुख से बोली हुई वाणी भी झूठी नहीं होगी। जैसे ही वो व्रत के पारायण के लिए भगवान के चरणों का चरणामृत पीने लगे थे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। और दुर्वासा ऋषि जब देखते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, राजा तुम कैसे मूर्ख हो, तुमने एक ऋषि को, एक संत महात्मा को, एक ब्राह्मण को अपना वचन देके आप अपना वचन तोड़ रहे हो और व्रत का पारायण कर रहे हो। तब उन्होंने अपनी, दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा निकाली है, जमीन पे पटकी है और उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई है, जो कि अम्बरीश ऋषि को मारने के लिए झपटी। और जैसे ही वो अम्बरीश ऋषि को मारने के लिए झपटी, वैसे ही भगवान के भक्त थे अम्बरीश ऋषि, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गई। खैर उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी मैंने सिंपली केवल व्रत के पारायण का महत्व बताया, जो कि हमारे ग्रंथों में भी पारायण का महत्व
पारायण का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया। तो जो एकादशी का व्रत है वो एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात आपको 10वीं तिथि से व्रत रखना है, अर्थात 10वीं तिथि को सूरज ढलने के बाद 30 तारीख को, अगर 31 तारीख को व्रत है तो याद रखिए कि 30 तारीख को सूरज ढलने के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। आपको 30 तारीख को जब आप तक सूरज ढल गया उसके बाद आपको अपना खाना पीना बंद कर देना है। 10वीं तिथि को पृथ्वी शयन करना है, जमीन पे सोना है, बेड पे नहीं सोना है। 10वीं तिथि को सूरज ढलने से पहले भी जो आपने खाना खाया है मेक श्योर उसमें लहसुन प्याज इत्यादि ना हो। 10वीं तिथि को निर्जला एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि को मीठा खाना खाया जाता है ताकि आपको प्यास ज्यादा व्याकुल ना करे, इसलिए मीठा खाना खाने का प्रावधान है। 10वीं तिथि को रात्रि को किसी भी काम वासना को अंजाम नहीं देना, संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करना है, पृथ्वी शयन करना है, ठीक है, बिना लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना है और पृथ्वी नहीं करना है। उसके बाद आपको सुबह सुबह प्रातः काल मुहूर्त में उठ जाना है, अमृत वेला में उठ जाना है, भगवान का नाम का सिमरन करते हुए गंगा जल, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। गंगा जल ना मिले तो यमुना जल डाल के स्नान कर सकते हैं, यमुना जल ना मिले तो आप सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कर सकते हैं। कोई भी नदी का जल अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आंवला डाल के स्नान कर सकते हैं, आंवला घर पे नहीं है, दूध डाल के स्नान कर सकते हैं, कच्चा दूध डाल के, कच्चा दूध घर पे अवेलेबल नहीं है, एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर उस दिन खाली पानी से स्नान मत कीजिए। स्नान करने से पूर्व भी एक चीज आपको करनी है, स्नान करने से पूर्व एक चीज क्या करनी है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, गंगा नदी को याद करना है, भगवान शिव की जटा याद करनी है कि भगवान शिव की जटा से गंगा निकल रही है और आपको फिर सबसे पहले वो जल अपने सिर पे डाल देना है। कहते हैं गंगा माता का स्मरण करने मात्र से गंगा जल में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है, गंगा जल में नहाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब एक चीज बड़ी डिस्कस होती है कि दीदी निर्जला एकादशी हम कोलगेट कर सकते हैं, दंत मंजन कर सकते हैं, मुंह में पानी ले सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए बिना शारीरिक शुद्धि के व्रत नहीं माना जाता, व्रत में शारीरिक शुद्धि होनी भी जरूरी है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरीके से आपको व्रत रखना होता है, तब व्रत रखने का संपूर्ण फल मिलता है। शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं आपको याचमन करने के लिए अर्थात कुल्ला करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी लेना है और कुल्ला करना है। ये प्रतिक्रिया आपको 12 बार करनी है। मेक श्योर कि आप पानी पीने के बाद वो पानी पेट में ना जाए, अपने पेट की शांति के लिए वो पानी नहीं पीना निर्जला एकादशी में, केवल कुल्ला करने के लिए वो पानी का उपयोग आपको करना है, याचमन करने के लिए वो पानी का उपयोग करना है। इससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है, ठीक है। आपने कुल्ला कर लिया, पहले तो मोशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस समय मोशन अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो पोटी करना बहुत जरूरी होता है। शारीरिक शुद्धि में पोटी भी बहुत जरूरी है, आंतरिक शुद्धि भी बहुत जरूरी है व्रत रखने के लिए। मैंने कहा ना शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों से स्वस्थ होना है। पोटी करने के बाद फिर 12 बार कुल्ला करना है, फिर आपको नाभि को भी धोना है, गुदा दुहार को भी देना है। ये मैंने बहुत डीप जानकारी दी है तो शायद यूट्यूब चैनल पे कोई भी नहीं दे पाएगा। अपनी नाभि में भी 3 बार पानी डाल के घुमाना है, नाभि को भी शुद्ध करना है। उसके बाद पानी में जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीज डाल के आप स्नान कर सकते हैं। फिर उस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले वस्त्र अगर संपूर्णतः नहीं है तो पीले रंग की चुन्नी भी धारण कर सकते हो। जैसे कि मेरा प्रेगनेंसी में वेट बढ़ गया तो मेरे जितने भी पीले वस्त्र हैं वो सारे टाइट हो गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ पीले रंग की चुन्नी धारण कर लेती हूँ। पूजा जब भी आप करो तो चुन्नी आपके सिर पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमारी बॉडी से एक ऊर्जा निकलती है। जब वो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र से होती हुई बाहर ना निकल जाए, इसलिए चुन्नी धारण करी जाती है। चुन्नी धारण करने के पश्चात पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल ना हो तो यमुना जल भी पूरे घर में छिड़क सकते हैं, ठीक है। उसके घर के मुख्य द्वार पर जल अवश्य और अवश्य छिड़कना होता है। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी है। घर पे लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से इस दिन स्नान कराइए, लेकिन वो पंचामृत का पान आपको नहीं करना, संभाल के रख लेना है। परिवार में जिसका व्रत नहीं है उसको दे दीजिए, बाकी संभाल के रख दीजिए। अगले दिन आप इसका पान कर सकते हैं जब व्रत का पारण करें तब। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर सुंदर उनको भी पीले वस्त्र इत्यादि पहनाइए। इस दिन अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। वैसे तो मैं हर एकादशी पे अखंड ज्योत जलाने को कहती हूँ, लेकिन इस निर्जला एकादशी जो है वो साल की बड़ी एकादशी है। इसमें जो आप अखंड ज्योत जलाएंगे
अखंड जोत, वो जो मनोकामना वाली जोत होती है, अखंड जोत जलाएंगे। उसके साथ एक चीज आपको और करनी है, 1 का कॉइन उसमें अवश्य डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, घी की ही अखंड जोत जलाएं। अगर घी किसी भी कीमत पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तब आप तिल के तेल की अखंड जोत जला सकते हैं। कहते हैं पितरों के नाम की जब पूजा करते हैं तो तिल के तेल की अखंड जोत जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो घी की अखंड जोत अवश्य और अवश्य जलाएं, और घी का ही दिया जलाएं। एक बात याद रखिए, अगर घी प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो तेल में ही चाहे 1 चुटकी घी डाल दे तो, लेकिन घी आपको अवश्य और अवश्य डालना हो, घी आपको अवश्य डालना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको कोई भी मन्नत मांगते हुए आपको जोत जलानी है, जो भी आपकी मनोकामना। अगर कोई मनोकामना नहीं तो कोई भी मनोकामना मांगते हुए जोत मत जलाइए। लड्डू गोपाल को भी येलो वस्त्र बनाने हैं, ठीक है। आपको व्रत एकादशी के, निर्जला एकादशी के व्रत रखने के लिए एक चौकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रथम बार व्रत रख रहे हैं तो चौकी बनाइए, लेकिन अगर आप रेगुलर व्रत रखते हैं तो कोई चौकी इत्यादि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जोत अवश्य बनाइए, जलाइए, और जो आप अखंड जोत जला रहे हैं तो उसके नीचे आपको कुछ रखना आवश्यक है, जैसे कि आप गेहूं रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, खाली जोत नहीं जला सकते। गेहूं रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, चावल को इस दिन उपयोग नहीं है। उसके बाद आप बारी आती है आपके संकल्प की। देखिए, बिना संकल्प के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए आपको संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस हिसाब से आपने निर्जला एकादशी का व्रत लिया है उस हिसाब से आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले हाथ में सुपारी लेनी है, कुछ फूल लेना है, 1 या 2 का सिक्का लेना है। उसके बाद आपको 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ये आपने 3 बार बोल दिया। अब आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं वो पति का गोत्र बोलेंगी, तलाकशुदा महिलाएं पति का गोत्र बोलेंगी, अनमैरिड लड़कियां अपने पिता का गोत्र बोलेंगी, जो मतलब जिनके पति का स्वर्गवास हो गया है वो भी पति का ही गोत्र बोलेंगी। अपना गोत्र बोलना है। जिस स्थान पे आप हो, जैसे कि मैं इस समय पे पुणे में हूं, अगर ये व्रत मैं वृंदावन में करती तो मैं वृंदावन का नाम लेती, लेकिन मैं पुणे में हूं तो पुणे का नाम लेना है, ठीक है। फिर आप जैसे व्रत रख रहे हो, जिस प्रोसीजर से व्रत रख रहे हो, पूरे दिन निर्जला रख रहे हो तो मैं निर्जला व्रत रख रही हूँ, और सूर्यास्त के बाद पानी पी लोगे तो वैसा व्रत रख रही हूँ, या फिर आप सूर्यास्त के बाद दूध पी लोगे वैसा व्रत रख रही हूँ, पूजा अर्चना करने के बाद पानी पी लोगे तो मैं वैसा। मतलब जिस भी भाव से जैसा भी व्रत आप रख रहे हो, एकादशी का व्रत 4-5 तरीके से रखा जाता है। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक एंड ऑफ स्क्रीन में लगा दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा कि एकादशी का व्रत जो है वो कौन से तरीके से रखा जाता है। फिर आपके हाथ में जो भी दिया वो जो आपने जल का लोटा लिया हुआ है उस जल के लोटे में डाल दीजिए, रुपया भी उस जल के लोटे में आपको डाल देना है। उसके बाद एकादशी के व्रत की कथा आती है, निर्जली एकादशी के व्रत की जो कथा है वो पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पढ़िए, भगवान की आरती कीजिए, भगवान को धूप दीप इत्यादि समर्पित अवश्य कीजिए। आप जो आरती आप कर रहे हैं उसके लिए आपको अलग दिया जलाना होता है, वो अखंड जोत जला दी, केवल वो मायने थी। आरती के लिए आपको अखंड जोत के अलावा भी दूसरा दिया आपको जलाना होता है। अगरबत्ती जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो नीचे जो उसकी लकड़ी है वो बांस की ना बनी हो। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपना है, पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपना है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर गुरु द्वारा दिया गया जो भी मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी है, और दिन में सोना नहीं है। प्यास की वजह से नींद बहुत आएगी, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, सोना नहीं है। एक बात मैं बताना भूल गई, घर के बाहर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। निर्जला एकादशी पर, बड़ी एकादशी है तो घर के बाहर हल्दी से स्वास्तिक आपको अवश्य और अवश्य इस दिन बनाना चाहिए, और घर पे धूनी अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। पूजा का ना नया नया मेथड चूज करना चाहिए आपको, कोई भी पूजा का नया नया मेथड चूज कर, जैसे कि घर पे धूनी कर रहे हैं, आम की तोरण बांध रहे हैं, लड्डू गोपाल के गीत गा रहे हैं, लड्डू गोपाल के नाम का सिमरन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, लड्डू गोपाल को सजा रहे हैं, लड्डू गोपाल का कुछ कर रहे हैं। पूजा का नया नया मेथड, ताकि आपका माइंड कृष्ण की भक्ति में लगे रहे, आपका माइंड प्यास की तरफ ना भागे। हमारा जो माइंड है वो कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। हमेशा यूट्यूब पे या फिर गाने चला लीजिए,
भगवान के गाने, ये नहीं फिल्मी गानों पे नाच करने हो, गाने चला लीजिए और धीरे धीरे अपने घर का जो भी कार्य है वो भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप कोई शारीरिक श्रम ना करें, इससे आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। ज्यादा वार्तालाप ना करें, किसी की निंदा चुगली इत्यादि इस दिन नहीं करना चाहिए। और अब बैठना भी पृथ्वी पर सही है, ठीक है ना। और इस दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। रात हो जाएगी, तुलसी जी की जितनी परिक्रमा हो सकते हैं वो कर सकते हैं। तुलसी को लेके अपने घर पे आ जाइए। अगर बाहर आंगन में परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो तुलसी को अपने घर पे लेके आ जाइए। फिर तुलसी की उस दिन परिक्रमा अवश्य, जितनी ज्यादा कर सकते हैं, कम से कम 4 कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी कर सकते हैं उतनी परिक्रमा कीजिए। शाम हो जाएगी, शाम को इसी विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना दोबारा करनी है। अखंड ज्योत को देखते रहिए कहीं वो बुझ ना जाए, ठीक है ना। फिर दोबारा से पूजा अर्चना वंदना कीजिए, लेकिन शाम की पूजा में संकल्प नहीं लेना है। शाम की पूजा में कथा की पूजा में संकल्प नहीं लेना है। शाम की पूजा में कथा इत्यादि आपको नहीं पढ़नी है। शाम की पूजा में आरती इत्यादि करनी है। और शाम की पूजा के बाद आपको 2 दिए के दिए घर के मुख्य द्वार पर अवश्य और अवश्य जलाने हैं। 1 घी का दिया तुलसी माता पे अवश्य जलाना है। 1 दीपदान, आकाश दीपदान अवश्य करना है। ये घी के दिए आपको अवश्य और अवश्य जलाने हैं। वैसे तो एकादशी में पूरी रात जागरण का विधान है, और मैं कहूंगी कि निर्जला एकादशी में कोशिश कीजिए पूरी रात जग के भगवान के नाम का सिमरन कर सके। लेकिन अगर पूरी रात जगने में असमर्थ है तो कम से कम, वैसे तो मैं 10:30 तक बोलती हूँ, लेकिन कम से कम 2 बजे तक तो जरूर और जरूर जगे। जितना हो सके भगवान के नाम का सिमरन करें। भागवत कथा चला लें, किसी की भी भागवत कथा चला सकते हो। मेरी भागवत कथा भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप मेरी भागवत कथा चल के भागवत कथा का श्रवण कर सकते हो। गीता का पाठ कर सकते हो, रामायण का पाठ कर सकते हो, और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हो। किसी की भागवत कथा सुन सकते हो, शिव महापुराण सुन सकते हो, और पूरी रात जगने की कोशिश कीजिए। नहीं जगा जा रहा तो फिर आप कम से कम 2-3 बजे तक जगिए, और उसके बाद शायद एक नींद आप सो लीजिए। लेकिन सोते वक्त ध्यान देना है, पृथ्वी शयन ही करना है। अगले दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और जो पारायण का एग्जिट समय है, जिस समय पे पारायण किया जाता है उस समय पे आपको सबसे पहले आपको खुद स्नान करना है। लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने का पहले किसी ब्राह्मण को खिलाना है। 11 लोगों को मैक्सिमम 11 लोगों को शरबत दान करना है। शरबत पिलाइए, उसके बाद नींबू पानी पीजिए, और फिर खुद व्रत का पारायण कीजिए खिचड़ी खा के। पहले नींबू पानी पीना है आपको, फिर खिचड़ी खाना है। लेकिन ये खिचड़ी खाना और नींबू पानी जो पीना है, इससे पहले आपको कुछ लोगों को खिलाना आवश्यक है। अगर वो ब्राह्मण है तो अच्छी बात है, ब्राह्मण नहीं तो आप किसी गरीब को भी खिला सकते हो। आपके घर पे कोई सर्वेंट आता है उसको भी खिला सकते हो। मंदिर में भी दान कर सकते हो, किसी कुंवारी कन्या को भी खिला सकते हो। कुछ भी नहीं है तो पैसा अमाउंट उठाकर भी रख सकते हो। तो ये है आपकी पूजा की संपूर्ण विधि जो मैंने आपको बताई है निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। निर्जला एकादशी पर अगर पीरियड्स आ गए हैं तो भगवान की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें। निर्जला एकादशी अगर प्रथम बार रख रहे हैं तो किन किन सावधानियों के साथ आपको रखना है। पहला व्रत अगर आप उठा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चलेगी, और निर्जला एकादशी पर क्या क्या दान कर सकते हैं, इसकी वीडियो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब कर आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।